मौसम्बी की बागवानी भारत देश में मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बड़ी पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा इसकी खेती आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी मौसम्बी की खेती का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। किसान भाइयों, अगर आप भी चाहें तो मौसम्बी की खेती से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए यह जानना ज्यादा जरूरी है कि मौसम्बी की खेती कैसे करें। इसके लिए उपयुक्त जलवायु, किस्में, रोग रोकथाम, पैदावार को जानना आवश्यक है। इस भाग में हम आपको इन सभी जानकारियों से अवगत कराएंगे, जिससे कि आप मौसम्बी की खेती से अच्छी और उत्तम पैदावार प्राप्त कर सकें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी के बारे में। बाढ़ग्रस्त इलाके को छोड़ मौसम्बी की खेती सभी जगह आसानी से की जा सकती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से मौसम्बी की खेती के लिए जून से सितंबर तक 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा वाली शुष्क जलवायु महत्वपूर्ण है। साथ ही मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए, यानी कि इसकी खेती के लिए बलुई और दोमट मिट्टी भी उपयुक्त है। इसकी खेती शुरू करने से पहले आपको मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, ताकि आप अपने बाग में उचित खाद का प्रयोग कर सकें। इस बात का भी ध्यान रखें कि मौसम्बी का पौधा जल भराव को बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसे में इसके बागों में उचित जल निकासी की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। नर्सरी में तैयार 2 वर्ष आयु वर्ग का निरोग पौधा ही खेतों में लगाना चाहिए। किस्मों की बात करें तो मौसम्बी की अनेक किस्में हैं, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से मौसम्बी की खेती या बागवानी के लिए कुछ ही उन्नतशील और संकर किस्मों को उपयोग में लाया जाता है, जैसे हेमलिन, बल्ड रेड, जाफा, पाइन एप्पल, सतगुड़ी, वेलेंसिया रेड, रूबी, वाशिंगटन नोवेल होती है, जिन्हें अपनाकर आप एक सफल मौसम्बी उत्पादक बन सकते हैं। अब बारी आती है खेत की तैयारी की। मौसम्बी की खेती के लिए सबसे पहले ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जो बाढ़ग्रस्त बिल्कुल ना हो, क्योंकि जल जमाव को यह पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यह आपको पता चल ही गया है। पौधों की रोपाई के पहले खेत को 2 बार अच्छी तरह जुताई कर उसे पूरी तरह समतल बना लेने की जरूरत होती है, जिससे जल जमाव की समस्या ना हो। पौधों की रोपाई के लिए किसान भाइयों को अपने खेत में 1 माह पहले ही 1.5 से 3 फीट लंबाई, चौड़ाई और गहराई वाला गड्ढा तैयार कर लेना चाहिए और उसे खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि धूप लगने से कीड़े मकोड़े मर जाएं। इसके बाद ऊपर वाली मिट्टी को नीचे भर दें और नीचे भाग की मिट्टी में करीब 30 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 ग्राम दीमक कीटनाशक को मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। इस तरह तैयार गड्ढा पौधारोपण के लिए पूरी तरह तैयार माना जाता है। साथ ही पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी की बात करें, सामान्यतः पौधों से पौधों की दूरी और कतार से कतार की दूरी 10 से 15 फीट रखा जाता है। किसान भाई, इसके बाद पौधे को गड्ढे में बीचों बीच रखकर मिट्टी से भर दें और इसकी हल्की सिंचाई कर दें। उर्वरक का बेहतर प्रयोग आपके फसल उत्पादन को 4 चांद लगा सकता है। मौसम्बी के बागों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फलन के लिए उर्वरकों का समय पर उपयोग, साथ ही वैज्ञानिक प्रबंधन आवश्यक है। साल भर में 2 बार मार्च और अक्टूबर माह में नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अक्टूबर में फास्फोरस
और पोटाश के साथ गोबर की खाद भी डाला जाता है। उर्वरक की मात्रा: नाइट्रोजन 75 ग्राम, फास्फोरस 40 ग्राम एवं पोटाश 75 ग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष दें। किसान भाइयों, अगर आप इस प्रकार मौसम्बी की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ रोपण सामग्री, रोपण व्यय, खाद और अन्य रखरखाव को मिलाकर करीब 40,000 रुपए खर्च होंगे। पेड़ लगाने के तीसरे साल से अच्छे खासे फल आने लगते हैं, जबकि 5वें साल से व्यावसायिक उत्पादन होने लगता है। चौथे साल से ही एक पेड़ में 20 से 50 किलो तक फल होने लगता है, जिससे आपकी आमदनी दुनी से अधिक हो जाएगी, जो साल दर साल बढ़ते जाता है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।